दोनों चीज़ें बढ़िया दिख रही है? ओके, गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे थे जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री के 2 लेक्चर हो चुके हैं और एक इलस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। आज अपन दूसरा इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे। दूसरा इलस्ट्रेशन नंबर पढ़ने से पहले हम अभी तक का जर्नल एंट्री में जो कुछ भी पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? जर्नल एंट्री में मैंने कहा कि एक बुक होती है जिसको अपन बोलते हैं जर्नल बुक। स्टार्ट हुए थे हम, शुरू से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हुए थे हम कि मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अकाउंटेंसी, जो एक सब्जेक्ट है जिसमें हमें किसके बारे में पढ़ना है? अकाउंटिंग के बारे में। अकाउंटिंग मतलब हिसाब किताब, हिसाब किताब कैसा होना चाहिए? बराबर, मतलब डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट। अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग, डेबिट और क्रेडिट। अकाउंटिंग में 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है: असेट, लाइबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस। असेट वो अच्छी चीज़ है जो पैसा कमाने में मदद करती है। लाइबिलिटी आपके ऊपर कर्जा है, कमाए हुए पैसों से चुकाना पड़ता है। इनकम आपके पास पैसा आए, आपका ही हो जाए तो इनकम, लौटाना पड़े तो लाइबिलिटी। आप किसी को पैसे दे रहे हो, उन पैसों का बेनिफिट इसी साल में मिलेगा तो एक्सपेंस, अगले साल में मिलेगा तो असेट। 4 चीज़ें हो गई: असेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। फिर मैंने कहा था अकाउंटिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है रिकॉर्डिंग। तो मेरे मन में आते हैं 3 सवाल: क्या रिकॉर्ड करना है, कहाँ रिकॉर्ड करना है और कैसे रिकॉर्ड करना है। क्या रिकॉर्ड करना है? ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या होते हैं? एनी एक्टिविटी चेंजेस आर फाइनेंशियल पोजीशन। ऐसी कोई सी भी घटना या दुर्घटना जिसकी वजह से मेरी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो जाए। नाउ चेंज कैन आइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव, कुछ भी हो, अच्छी बात हो कि बुरी बात हो, फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आता है। तो सर फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज कैसे आता है? तो हमने पढ़ा था कि भाई अकाउंटिंग में होती है 4 चीज़ें: असेट, लाइबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस। इन 4 चीज़ों की वजह से बनती है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन। इन 4 चीज़ों में से कोई सी भी चीज़ आइदर इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगी तो वो हमारे लिए क्या है? ट्रांजैक्शन है, हमें उसे रिकॉर्ड करना है। सर कहाँ रिकॉर्ड करें? दूसरा सवाल, क्या रिकॉर्ड करना है? असेट, लाइबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस का इंक्रीज और डिक्रीज रिकॉर्ड करना है। दूसरा सवाल कि कहाँ रिकॉर्ड करना है? तो हमने कहा अकाउंटिंग में 2 साइड होती है, एक डेबिट साइड, एक क्रेडिट साइड, LHS और RHS। तो कौन सी बात को कहाँ रिकॉर्ड करें? तो हम चाहते हैं कि हर कोई सेम चीज़ को डेबिट करे, सेम चीज़ को क्रेडिट करे, इसलिए हमने बनाए डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स। डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स पढ़ने के 2 तरीके होते हैं। पहला होता है ट्रेडिशनल अप्रोच, घिसा पिटा तरीका, मैं अप्लाई नहीं करता। दूसरा होता है मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच की कहानी बिल्कुल मेरी कहानी पे बेस्ट बैठती है कि यार असेट, लाइबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस का इंक्रीज और डिक्रीज रिकॉर्ड करना है तो आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है। क्या? कि असेट अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट रहेगा। याद, थोड़ा स्पीड में चल रहे, इसमें मैं आपको बोलने का मौका नहीं दूंगा, मैं ही लिख दूंगा, बस आप याद रखना कि मैं सही लिख रहा हूं कि नहीं। असेट अगर इंक्रीज पे डेबिट और डिक्रीज पे क्रेडिट। असेट एंड लाइबिलिटी दोनों आपस में क्या है? अपोजिट। असेट अगर इंक्रीज पे डेबिट है तो लाइबिलिटी इंक्रीज पे क्रेडिट। यहाँ क्रेडिट है तो यहाँ डेबिट। लाइबिलिटी और इनकम के रूल सेम होते हैं तो ट्रीटमेंट भी सेम होगा। इनकम और एक्सपेंस आपस में अपोजिट होते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपोजिट। छोटी सी टेबल को मैं क्या बोलता हूँ? सन ऑफ अकाउंटिंग। कि अकाउंटिंग की दुनिया का सूरज है, मतलब हमारी अकाउंटिंग की दुनिया इस छोटी सी टेबल के पीछे आगे पीछे चक्कर काटती रहेगी हमेशा। अभी तो एक ही इलस्ट्रेशन करा है, पूरा चैप्टर पढ़ाने के बाद अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसमें भी यही काम आएगा, आखिरी तक यही काम में आएगा। डन। फिर मैंने आपको जितने भी रूल्स समराइज किए उन समरी वाले रूल्स को यहाँ समझा दूँ कि कल अपन ने टेक्निकलिटी में पढ़ा कि यार बिजनेस में अगर अपन गुड्स खरीद के लाते हैं तो गुड्स का मतलब होता है स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड मतलब जिसका अपन ट्रेड करते हैं, जिसका हम व्यापार करते हैं, कि जिन चीज़ों को मैं खरीद के ही क्यों लाया, क्योंकि मुझे उनको सेल करना है। शिवेंद्र ही है ना? चैतन्य। ऐसी चीज़ है जिसको मैं परचेज ही क्यों करके लाया? सेल करने के लिए। तो जब मैं परचेज करूंगा तब लिखूंगा परचेजेस अकाउंट, सेल करूंगा तो लिखूंगा सेल्स अकाउंट। गुड्स अकाउंट जैसी कोई चीज़ नहीं होती। गुड्स परचेज करेंगे तो परचेजेस अकाउंट आएगा, गुड्स के सिवा कोई और चीज़ परचेज करेंगे तो उसका नाम आएगा। याद है कि नहीं है आप लोगों को? गुड्स परचेज करेंगे तो परचेजेस अकाउंट आएगा, गुड्स के सिवा कोई और चीज़ परचेज करेंगे तो उसका नाम आएगा। सेम रूल सेल पे भी अप्लाई कर देते हैं। गुड्स सेल करेंगे तो सेल्स अकाउंट आएगा, गुड्स के सिवा कोई और चीज़ सेल करेंगे तो जो चीज़ सेल करेंगे उसका नाम आएगा। एग्जाम्पल, सोल्ड गुड तो सेल्स अकाउंट, सोल्ड फर्नीचर तो फर्नीचर अकाउंट, सोल्ड बिल्डिंग तो बिल्डिंग अकाउंट, सोल्ड स्टेशनरी तो स्टेशनरी अकाउंट, लेकिन सोल्ड गुड्स तो सेल्स अकाउंट। फिर हमने पढ़ा कि ट्रांजैक्शन होते हैं 2 तरीके के, एक होता है कैश, दूसरा होता है क्रेडिट। तो जब आप क्रेडिट में खरीद के लाओ, उधार में खरीद के लाओ, तो जिस सप्लायर से आप उधार में चीज़ें खरीद के लाते हो वो क्या बन जाता है? आपका क्रेडिटर। क्या बन जाता है?
और कोई एक दुकानदार नहीं है जिससे आप उधार में खरीद के लाते हो, बहुत सारे होते हैं। तो क्रेडिटर नहीं होते, क्या होते हैं? क्रेडिटर्स। क्या होते हैं? क्रेडिटर्स। तो अब हम क्रेडिटर्स अकाउंट भी नहीं बना सकते, पता नहीं पड़ेगा किसको देना है, कितना देना है। तो हम हर क्रेडिटर का उसके नाम से अकाउंट बनाते हैं, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, सोहन अकाउंट और मोहन अकाउंट। क्लियर है? डन। अब क्रेडिटर को मैं माल उधार में खरीद के लाया हूँ, मुझे उसको पैसे देने बाकी है, मेरे ऊपर क्या आ गई? लाइबिलिटी। तो ये क्रेडिटर मेरे लिए क्या है? लाइबिलिटी है। याद रखना हमेशा, मैं हमेशा किसी भी नाम के बारे में आपको पूछूं कि यार ये राम को या श्याम को मैंने डेबिट क्यों किया, क्रेडिट क्यों किया, तो आपको उस नाम के बारे में ये सोचना पड़ेगा कि वो बंदा मेरा क्रेडिटर है या डेटर है। सर ये डेटर कौन होता है? बेटा जिन कस्टमर्स को, वहां तो क्या लिखा था मैंने? सप्लायर। जिन सप्लायर से मैं उधार में माल खरीदूं वो क्या है? मेरे लिए क्रेडिटर। और जिन कस्टमर को मैं उधार में माल बेचूं वो क्या है? मेरे लिए डेटर। और अब वो छोरा यूं बोला डेप्टर, डेटर। डेप्टर नहीं है, क्या है? क्रेडिटर और डेबिटर नहीं है, क्रेडिटर और डेप्टर भी नहीं है, क्या है? क्रेडिटर एंड डेटर। लिखते डेप्टर की तरह और बोलते हैं ऐसे जैसे मैंने ऐसे लिखा हो, DTTOR, डेटर, और ऐसे लिखना नहीं है, डेटर। कभी भी किसी नाम के बारे में, अब यार ये इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इसको 50-60 बार भी बोल दूँ ना तो भी आप भूल जाओगे, गारंटीड। लिख के दे दूँ स्टाम्प पेपर पे, आप भूलोगे इस बात को। किसी भी नाम के बारे में पूछूं, राम, श्याम, मोहन, सोहन, तो आप मेरा एक्चुअल आंसर देने के पहले मुझे ये बताओगे कि ये बंदा मेरे लिए क्रेडिटर है कि डेटर है। सर कैसे पता पड़ेगा क्रेडिटर है कि डेटर है? अगर मैं उससे माल परचेज करके लाया हूं तो क्या कहलाएगा? क्रेडिटर। अगर मैं उसको माल सेल करूंगा तो क्या कहलाएगा? डेटर। क्रेडिटर, उससे तो माल परचेज करके लाया हूं तो पैसा देना बाकी है, मेरे ऊपर क्या आ गया? कर्जा। तो ये तो क्या है मेरे लिए? लाइबिलिटी। और डेटर, इसको तो मैंने माल उधार में बेचा है, मुझे इससे पैसे लेने हैं, पैसे उसने अभी दिए नहीं है, पैसे कब देगा? बाद में। बेनिफिट कब मिलेगा? बाद में। तो ये क्या है मेरे लिए? असेट। ये क्या है मेरे लिए? असेट। याद रखो, क्रेडिटर लाइबिलिटी, डेटर असेट, क्रेडिटर लाइबिलिटी, डेटर असेट। अभी तक सब क्लियर है? गुड्स अकाउंट नहीं होता, परचेजेस अकाउंट या सेल्स अकाउंट। जिससे परचेज करोगे उधार में क्रेडिटर, जिसको सेल करोगे उधार में डेटर। क्रेडिटर भी बहुत सारे होते हैं, डेटर भी बहुत सारे होते हैं, तो क्रेडिटर अकाउंट भी नहीं बनता, डेटर अकाउंट भी नहीं बनता, दोनों का नाम से अकाउंट बनता है। अब जब नाम से अकाउंट बनेगा तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये राम अकाउंट मेरे लिए क्रेडिटर है कि डेटर है। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये क्रेडिटर है कि डेटर है? हम चेक करेंगे कि राम के साथ हमारा ट्रांजैक्शन कैसा हुआ था, मैंने राम से माल खरीदा था कि बेचा था। अगर खरीदा था तो वो क्या है मेरे लिए? क्रेडिटर। अगर मैंने राम को माल बेचा था तो ये क्या है मेरे लिए? डेटर। कल अपन ने जो इलस्ट्रेशन नंबर 1 करा वो पूरा का पूरा परचेज से रिलेटेड था। आज जो अपन इलस्ट्रेशन नंबर 2 करेंगे पूरा का पूरा सेल्स से रिलेटेड है। तो देख लो, भिड़ते ही पहले 2 ट्रांजेक्शन सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स, फिर 1-2 ट्रांजेक्शन छोड़ने के बाद वापस से सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स। परचेज का एक भी ट्रांजैक्शन नहीं होगा, सारे सेल के होंगे। अब जब कभी भी सोल्ड गुड्स लिखा हुआ आ जाए, मतलब आपने क्या करा है? गुड सेल्स करें, सेल्स अकाउंट आएगा। और आप अगर गुड सेल कर रहे हो तो सेल्स आपके लिए क्या है? इनकम। माल सेल कर रहे हो, माल की बिक्री हो रही है, तो ये क्या हो गई आपके लिए? इनकम। इनकम मेरी इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट। तो एक बात मैं बोलता हूँ हमेशा याद करवाने के लिए कि सेल्स अकाउंट हमारे लिए क्या है? इनकम। और इनकम मेरी इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट। तो सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट ही होगा। सेल्स हमेशा क्या होगा? क्रेडिट। मतलब जब कभी भी सोल्ड गुड्स लिखा हुआ देख लो तो बिंदास आंख बंद करके 2 सेल्स लिख सकते हो। आंख बंद करके तो नहीं लिख पाओगे, मतलब बिना सोचे समझे आप क्या लिख सकते हो? 2 सेल्स। तो सेल्स ने 2 के साथ क्या कर रखी है? शादी। भाई सेल्स ने 2 के साथ क्या कर रखी है? शादी। जहां सेल्स, मतलब सॉरी, जहां 2 वहां सेल, जहां 2 वहां सेल।
अब ये फंडा सिर्फ सेल्स में अप्लाई होता है। तुम ज़्यादा दिमाग लगा के ये मत कह देना अगर सेल मेरे लिए इनकम है, इनकम क्रेडिट होती है, तो परचेज मेरे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमेशा क्या होगा? डेबिट। तो आप अगर ये कह रहे हो कि सेल्स हमेशा क्रेडिट होगा तो परचेज हमेशा डेबिट होगा, ये भी तो कह सकते हैं, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैं आगे चल के कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे पढ़ाऊंगा जिसमें कभी कभी परचेज क्या हो जाएगा? क्रेडिट भी हो जाएगा। तो परचेज का कोई ईमान धर्म नहीं है, डेबिट भी होगा क्रेडिट भी होगा, लेकिन सेल्स अपने ईमान का पक्का है, वो हमेशा क्या होगा? क्रेडिट। तो हमेशा क्या करेंगे अपन? टू सेल्स टू सेल्स। तो जल्दी से सोल्ड गुड्स वाले ट्रांजैक्शन मार्क करो उधर। हेलो, मेरी बात सुन लो, सारे रिवीजन हो गए, जितना मुझे नया पढ़ाना था वो भी मैंने पढ़ा दिया। अब मैं सिर्फ इलस्ट्रेशन करा रहा हूँ। वापस एक और बार, इलस्ट्रेशन पढ़ाने से पहले 3-4 चीज़ें आपको याद रखनी। गुड्स अकाउंट नहीं होता, क्रेडिटर्स अकाउंट नहीं होता, डेटर्स अकाउंट नहीं होता। गुड्स के लिए आते हैं 2 अकाउंट, परचेज करोगे तो परचेज अकाउंट, सेल करोगे तो सेल्स अकाउंट। डेटर और क्रेडिटर, इन दोनों का इनके सेपरेट नाम से अकाउंट बनता है, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, सोहन अकाउंट, मोहन अकाउंट। डन। डेटर क्रेडिटर की बात करें, जिनसे परचेज करेंगे वो क्रेडिटर, जिनको सेल करेंगे वो डेटर। ये पूरा इलस्ट्रेशन सेल्स के ऊपर है, तो हमेशा कौन आएगा? डेटर। डेटर से मुझे पैसे लेने बाकी हैं, पैसा बाद में मिलेगा, तो वो क्या है मेरे लिए? असेट। टेबल यहाँ बनी हुई है, तुम्हें याद भी है, तो ये हमेशा यहीं रहेगी। आप इस टेबल में से देख के डेबिट और क्रेडिट का जजमेंट आराम से पास कर सकते हो। तो आप आ जाओ अब पेज नंबर 9.8 पे, इलस्ट्रेशन नंबर 2। पहला ट्रांजैक्शन पढ़ो, क्या हुआ है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश। क्या लिखा हुआ है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अंडरलाइन करो सोल्ड गुड्स, और गुड्स को डबल अंडरलाइन करना। एक बात समझ लेना, गांठ बांध लेना कि अगर सोल्ड वर्ड लिखा हुआ है तो उसकी वजह से मैं सेल्स अकाउंट नहीं लिखता। मैं सेल्स अकाउंट किसकी वजह से लिखता हूं? गुड्स की वजह से, क्योंकि गुड्स सेल करूंगा तो सेल्स अकाउंट, गुड्स के सिवा कोई और चीज सेल करूंगा तो उसका नाम आएगा। तो सोल्ड गुड्स लिखा हुआ है तो मतलब क्या आएगा? सेल्स अकाउंट। मैंने माल सेल करा है, मेरे लिए क्या है? इनकम। इनकम मेरी इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट, तो मैं लिखूंगा टू सेल्स अकाउंट। कैसे सेल किया आपने? कैश में। कैश तो बड़ा सिंपल है, कैश का रूल क्या है? कैश मेरे लिए एसेट है, आया तो डेबिट, गया तो। अब आप माल सेल कर रहे हो तो पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा। आया तो डेबिट, तो हम यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। डेट के कॉलम में डेट लिखोगे, ब्रैकेट में नरेशन लिखोगे, अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख दोगे। जयराम जी की एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। डन। अगला वाला, सोल्ड गुड्स टू महेश। अब कल बात करी थी ना कि 2 तरीके के ट्रांजैक्शन होते हैं, कैश और क्रेडिट। कैसे पता पड़ेगा? तो ऑथर ने समझा दिया कि भाई अगर मैं लिखूं सोल्ड गुड्स फॉर कैश तो कैसे बेचा है? कैश में। लेकिन अगर मैं कैश ना लिखूं और किसी का नाम लिख दूं, चुन्नू या मुन्नू, तो फिर हमने उसको उधार में बेचा है। तो सोल्ड गुड्स टू महेश मतलब मैंने अब जो माल बेचा है वो किस में बेचा है? उधार में। भले उधार में बेचा हो, माल तो बिका, इनकम तो हो गई ना, हुई कि नहीं हुई? इनकम मेरी इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट, तो टू सेल्स तो आएगा ही आएगा। अगर कैश में बेचूंगा तो कैश अकाउंट क्या आ जाएगा? डेबिट। पर कैश तो मिला ही, सर हमने तो उधार में बेचा है। उधार में बेचा है तो बंदा क्या बन गया मेरे लिए? डेटर। डेटर म्हणजे असेट, मतलब मेरे लिए मेरा असेट इंक्रीज हो गया तो डेबिट। महेश बाबू आप क्या बन गए मेरे लिए? डेटर। असेट, असेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो डेबिट, इसलिए मैं यहाँ लिखूंगा महेश अकाउंट डेबिट। डेट, नरेशन और अमाउंट, ये कंप्लीट हो गया ट्रांजैक्शन। अब सच सच दिल पे हाथ रख के बताओ, किस किस ने मेरी इस बात पे विश्वास कर लिया, या किस किस को ये बात समझ में आ गई कि भले ही पैसे नहीं मिले पर कमाई तो हो गई। मेरा माल बिक गया ना, तो भले ही पैसे नहीं मिले पर कमाई तो हो गई। किस किस को ये बात अच्छे समझ में आ गई और किस किस को माथे पे सल आ गया, अबे यार पैसे तो मिले नहीं, कमाई कैसे हो गई? नहीं मिले तो क्या हुआ, बाद में तो मिलेंगे। तो मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी, अभी कहानी सुनाने का टाइम तो नहीं है, पर मॉरल ऑफ द स्टोरी बता देता हूँ। एक बार कोई दुकानदार मेरे को दुकान पे अकेला छोड़ के निकल लिया।
मैंने उसके पीछे से 50 रुपये का माल बेच दिया। वो आया और बोला कितने की कमाई हुई, मैंने कहा 50 रुपये। वो मुझसे पैसे मांगने लग गया, लाला 50 रुपये दे। मैंने कहा पैसे नहीं आए, माल किसने बिका है, उधार। तो कहता है पैसे, फिर कमाई कैसे हुई। मैंने कहा भाई घनचक्कर, माल तो बिक गया, बेचना ही मेन होता है, अब उससे पैसे मांगने का अधिकार तो आ गया, आज नहीं तो कल पैसे तो आने ही हैं, तो कमाई तो हो गई, उसका रिवॉर्ड वो पैसा हमें नहीं मिला, पर पैसे मांगने का अधिकार आ गया। आया कि नहीं आया। तो यही मेरे लिए क्या है, कमाई, इनकम। डन। इनकम मीन्स वो एक्टिविटी जिसकी वजह से या तो पैसा आ गया या आएगा, पर एक्टिविटी परफॉर्म हो गई ना तो इनकम तो हो गई, सेल्स अकाउंट तो आएगा ही आएगा। जब कभी भी सोल्ड गुड्स देखो तो बिंदास टू सेल्स, क्योंकि सेल्स ने तो टू के साथ क्या कर रखी है, शादी। कैश में बेचो तो कैश टू सेल्स, उधार में बेचो तो नेम टू सेल्स। डन। अगला ट्रांजेक्शन देखो क्या है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश। अब आपने महेश से कैश रिसीव कर लिया। कौन है ये महेश, डेटर। कौन है ये महेश, डेटर। डेटर मतलब असेट। मैंने अभी माल बेचा था, मुझे उससे पैसे लेने थे, उसने मुझे पैसे दे दिए। मेरे पास क्या आया, पैसा। मेरे पास क्या आया, पैसा, कैश आया तो डेबिट, तो कैश अकाउंट तो क्या होगा, डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट। किसने दिया आपको पैसा, महेश ने, तो महेश को कर देंगे क्रेडिट टू महेश अकाउंट। अब एक बात समझो, कैश डेबिट क्यों हुआ, ये तो समझ में आ गया कैसे, क्योंकि कैश मेरे लिए क्या है, असेट। मेरे पास पैसा आया, असेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो डेबिट, इसलिए कैश डेबिट हो गया। महेश को क्रेडिट क्यों किया, वापस बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैं बार बार पूछूंगा, 1000 बार पूछूंगा। कोई भी नाम हो, महेश हो, सुरेश हो, रमेश हो, उसको डेबिट क्यों किया, उसको क्रेडिट क्यों किया। डायरेक्ट आंसर देने से पहले ये बताना कि ये महेश मेरे लिए क्रेडिटर है कि डेटर है। मैंने महेश को क्रेडिट क्यों किया, क्या है महेश मेरे लिए, डेटर की क्रेडिटर, डेटर। डेटर मतलब जिसको मैंने माल सेल किया था, मुझे उससे पैसे लेने हैं, वो क्या है मेरे लिए, असेट। उसने मुझे पैसे दे दिए, अब वो मेरा असेट नहीं है, पैसे दे दिए ना तूने, अब तो मेरा डेटर नहीं है। तो एक बंदा मेरे लिए पहले डेटर था, अब वो मेरे लिए डेटर नहीं है, अब वो मेरा असेट नहीं है, असेट की वैल्यू कम हो गई तो क्रेडिट। तो ये महेश को मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, है ना। तो आप लोगों ने स्मृति ईरानी को जानते हो, स्मृति ईरानी को जानते हो आप लोग। आप सबको मैं वापस बता दूं, बहुत सारे नए बच्चे हैं, ये सामने हमने थोड़ा सा नाला खुलवा के रखा है, पूरा तो हमने पैक करवा दिया, थोड़ा सा हमने सामने खुलवा के रखा है, आप वहाँ पे डूब के आराम से मर सकते हो। स्मृति ईरानी को नहीं जानते, छोड़ो यार। वो है ना, पहले किसी डेली सोप में आती थी, टीवी सीरियल में, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। आपकी मम्मी से पूछना, उनको अच्छे से याद होगा, ठीक है। मम्मी को याद हो ना हो, अगर दादी जिंदा हो तो उनसे तो पूछना ही पूछना, वो तो पहचानती होगी। इस स्मृति ईरानी को पूरा इंडिया तुलसी के नाम से जानता है। किसके नाम से, तुलसी के। तो उस डेली सोप का स्टार्टिंग में, हर शो के स्टार्टिंग में पहले गाने आते हैं ना, हाँ, इंट्रोडक्टरी, तो उसका गाना आता था, रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचे में ढलते हैं। अब मेरे को तो पूरा याद है, मैं बोलूँगा नहीं, पर पहली वाली लाइन हमारे काम की है, रिश्तों के भी रूप बदलते हैं। तो ये है रिश्ते। असेट्स के क्या बदलते हैं, रूप। मैंने जब माल बेचा तो महेश क्या बन गया मेरे लिए, डेटर। फिर उसने मुझे पैसे दे दिए, तो मेरा डेटर किस में कन्वर्ट हो गया, कैश में। हुआ कि नहीं हुआ। तो एक असेट कम हो गया, उसको तो करूँगा क्रेडिट, और दूसरा असेट इंक्रीज हो गया, उसको मैं करूँगा डेबिट। डन। एक असेट गया और दूसरा असेट आ गया, जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। क्लियर, आया समझ में। ओके, तो यहाँ डेट, नरेशन, अमाउंट, क्वेश्चन में से सिंपल ये लिख लोगे आप लोग, ठीक है। अब मैं आपको है ना, एक पुराने बच्चों को नहीं, नए बच्चों को एक बहुत शानदार वो देता हूँ, ब्रह्मास्त्र, ऐसा जो कभी फेल नहीं जाएगा। और वो क्या है, ये कैश।
कल भी मैंने हिंट दिया था, आज ढंग से समझाता हूँ। ये कैश ऐसा ब्रह्मास्त्र है, कभी फेल नहीं जाता। आप किसी भी ट्रांजैक्शन में कैश वर्ड देख लो तो बस चेहरे पे स्माइल हो जानी चाहिए, यस आ गया, समझ में आ जाएगा। अब कैश है ना, अब डरने की बात नहीं है, बस कैश को ही ढूंढना था मुझे। क्यों? क्योंकि कैश इतनी सिंपल चीज़ है, इसके बारे में मैंने कभी किसी बच्चे को गलत होते हुए नहीं देखा। हमेशा बच्चा कैश को तो सही जगह प्लेस करके आता ही आता है। और कैश क्या है मेरे लिए? पैसा। आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। हर्षित अब जो के खाया ना तूने, उल्टा बिठा दूंगा मैं तेरे को, ठीक है? पैसा क्या है मेरे लिए? असेट। आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। अब से हम क्या करेंगे? सबसे पहले ट्रांजैक्शन में कैश वर्ड ढूंढ लेंगे। अगर आपको कैश वर्ड मिल जाता है तो आप बताया करोगे आया कि गया। आया तो डेबिट कर देना, गया तो है ही नहीं, गया वाला तो कोई, तो क्रेडिट कर देना। अब कैश भाई साहब पता है किसकी तरह है? अंगद के पैर की तरह। अंगद के पैर की कहानी जानते हो आप लोग? अरे कैसे लोग हो तुम, कुछ भी नहीं जानते, ना स्मृति ईरानी को जानते हो, ना तुलसी को जानते हो, ना अंगद को जानते हो। हाँ बेटा, पापा की परी बता बेटा, अंगद का क्या कहानी है अंगद के पैर की? हाँ, अंगद ने एक बार जहाँ अपना पैर रख दिया वहाँ से फिर उसको किसी का बाप भी हिला नहीं सकता, कोई भी आ जाए। तो ये कैश जो है ना, कैश ये क्या है? अंगद का पैर। ये एक बार जहाँ जाके विराजमान हो गया तो किसी का बाप भी उसको वहाँ से नहीं हिला सकता। आपने कह दिया कि पैसा आया है तो डेबिट कर दो, तो एक बार कैश डेबिट हो गया तो एड़ी चोटी का जोर लगा लो, कैश तो डेबिट ही रहेगा, अगली जो भी चीज़ हो कहाँ जाएगी? क्रेडिट में। और एक बार कैश ने कह दिया कि आज मैं जा रहा हूं, आज मैं क्रेडिट में रहूंगा, तो अगर कैश क्रेडिट में है तो अगली चीज जो भी होगी उसको बेचारे को मजबूर होकर कहां जाना पड़ेगा? डेबिट में। क्लियर? समझ में आया? अगला ट्रांजैक्शन पढ़ो क्या है? सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश। यस, कैश आ गया ना, आ गया कैश। अब आपने गुड्स बेचे कैश में, तो जब मैं गुड्स बेचूंगा मुरली तो मेरे पास पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा। और पैसा आया तो डेबिट। अंगद जी का पाँव इस बार कहाँ पड़ गया? डेबिट में। तो अगली चीज जो भी होगी वो कहाँ जाएगी? क्रेडिट में। तो इसका मतलब एक बात तो तय है कि कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। डन। अब जो भी हो कहाँ आएगा? क्रेडिट। तो क्या लिखूं? सेल्स लिखूं के सुरेश लिखूं? सेल्स के सुरेश। सुरेश वाले कितने हैं? हैंड रेज करो मेरे साथ, कितने हैं सुरेश वाले? अबे थाले, मैंने पढ़ा नहीं था। नए बच्चे सुरेश बोले तो मेरे को लगता है कि हाँ कोई बात नहीं, 5 स्टार डेयरी मिल्क में उन्होंने सुन रखा है बेटा सुरेश, बेटा रमेश, अभी थोड़ी देर बाद जाना बेटा। लेकिन मैंने तो आपको पढ़ाया है ना, ट्रांजैक्शन इनकम का हो कि एक्सपेंस का हो। आप माल सेल कर रहे हो तो ट्रांजैक्शन किसका है? इनकम का। और वो ट्रांजैक्शन अगर हाथों हाथ कैश में हो रहा हो और बीच में आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या दे रखा हो? नेम। तो नेम की कोई औकात नहीं रह जाती। मैंने माल बेचा, सामने वाले ने पैसे दे दिए, तो काहे का सुरेश? तो सुरेश हो कि रमेश हो, मुझे उससे क्या लेने देना? मेरा माल गया, मेरे पास पैसे आ गए, बात खत्म। नाम तो मैं कब रिकॉर्ड करता हूँ? जब ट्रांजैक्शन किसका हो? उधार का हो। अभी उधार का है क्या? नहीं ना। कैश के ट्रांजैक्शन में नाम रिकॉर्ड नहीं होता। हम रिकॉर्ड करेंगे सर मेरा माल बिक गया, सेल्स मेरे लिए क्या है? इनकम। इनकम मेरी इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू सेल्स अकाउंट, डेट, नरेशन, अमाउंट। डन हो जाएगा। ये पक्का समझ में आया? ये वाला रूल समझ में आया? मैं बोलता हूँ देखो बच्चे बार बार गलती करते हैं इस वाले रूल पे। परचेज हो कि सेल हो, अगर कैश में है तो फिर नेम रिकॉर्ड नहीं होगा। नेम कब रिकॉर्ड होता है? अगर ट्रांजैक्शन किसका हो? क्रेडिट। किसका हो? क्रेडिट का ट्रांजैक्शन हो तो नाम है, क्रेडिट का ट्रांजैक्शन नहीं है तो नाम रिकॉर्ड नहीं होगा। डन। अगला ट्रांजैक्शन पढ़ो। दिगेगोल साहब भगवान हमारे परम पूज्य, कैसे देखो कैसे समझाते हैं आपको। सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश। यस, है ना। अब सोल्ड गुड्स टू सुरेश, कैश तो आया नहीं। अब कोई बात नहीं, कैश नहीं आया, क्रेडिट का ट्रांजैक्शन है, लेकिन क्या कर रहे हैं? सेल। सोल्ड गुड्स देखो तो क्या लिखना है? सेल्स ने क्या कर रखी है? टू के साथ शादी, तो सेल्स तो हमेशा कहाँ जाएगा? टू सेल्स। किसको सेल करा आपने? सुरेश को। सुरेश क्या बन गया मेरे लिए? डेटर। असेट, असेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो डेबिट, है ना।
तो सेल्स तो होगा क्रेडिट, उसे ना सेल्स क्या होगा, क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट। अगर मैंने कैश में बेचा होता तो कैश टू सेल्स, जैसे इधर लिखा, उधार में बेचा है तो नेम टू सेल्स, और नेम क्या है यहाँ पे बेटा सुरेश, तो बेटा सुरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, डन। डेट, नरेशन, अमाउंट, हो जाएगा ये। अगला देखो, जोर से बोल तो कुणाल। विड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज, अंडरलाइन करो पर्सनल यूज, और लिख दो वहां पे ड्राइंग्स, DRAWINGS, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स मतलब वो 5th क्लास तक अपना एक सब्जेक्ट आता था ना ड्रॉ करने वाला, वो वाला ड्राइंग्स नहीं है ये। कौन सा वाला ड्राइंग्स है, विड्रॉ करने वाला, निकालने वाला। क्या क्या विड्रॉ हो रहा है कि बिजनेसमैन ने बिजनेस में जो पैसे इन्वेस्ट करे थे, काय को करे थे, ताकि वो उन पैसों से पैसा कमाए और जब भी उसको पर्सनल कुछ काम हो, अपने खर्चे वो इन पैसों से अच्छे से कर सके। इसीलिए तो बिजनेस में पैसा लगाया जाता है। आज मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे घर पे मम्मी कह रही ला बेटा घर खर्च के लिए 50,000 रुपये दे, तो मैं कहाँ से लेके जाऊँगा। वैसे तो बहुत ज़्यादा बोल दिया मम्मी ने, लेकिन फिर मैं कहाँ से लेके जाऊँगा, बिजनेस से ही लेके जाऊँगा। अब बिजनेस में हम किसकी साइड है, पहले ये बताओ, बिजनेस के बिजनेसमैन, बिजनेसमैन गया तेल लेने, हम बिजनेस की साइड। बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसे लगाए थे, हमने कहा वेरी गुड थैंक यू, लगाए। अब उसको ज़रूरत पड़ी, वो निकाल के ले गया, तो हम क्या कहेंगे, ले जाओ भाई साहब, आपका ही पैसा है। लेकिन आप जो ये पैसे निकाल के ले जा रहे हो, ये हम क्या बोलेंगे, क्या है आपके लिए ये ड्राइंग्स, क्या है ये आपकी ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स वर्ड समझ गए ना, कि जो भी पैसा वो पर्सनल यूज के लिए निकाले। तो जब कभी भी ट्रांजैक्शन में पर्सनल यूज, प्राइवेट यूज, डोमेस्टिक यूज, हाउस होल्ड यूज, पर्सनल एक्सपेंस, प्राइवेट एक्सपेंस, डोमेस्टिक एक्सपेंस, हाउस होल्ड एक्सपेंस, मतलब आपको ये हिंट मिल जाए कि ये जो पैसा बिजनेस में से जा रहा है, इसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, ये तो उसके पर्सनल रीजन से जा रहा है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स। अब सारा डेबिट क्रेडिट पे चलो, हमारे बिजनेस में से गया क्या, कैश, लिखा हुआ है ना विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। जहां कैश आया, यस, कैश के लिए तो अपन को ये देखना है कि आया कि गया, गया। हम बिजनेस की साइड है, बिजनेस के पास से तो पैसा गया, आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। तो हम यहां लिखेंगे टू कैश अकाउंट। अब डेबिट क्या करें, अंगद जी का पैर कहां पड़ गया है, क्रेडिट में। अगली चीज जो भी होगी क्या होगी, डेबिट। तो डेबिट क्या करें, पर्सनल यूज के लिए गया ना, क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स क्या होगी, डेबिट। हम बोलेंगे डी फॉर ड्राइंग्स, डी फॉर डेबिट। याद रख लोगे ना आप, डी फॉर ड्राइंग्स, डी फॉर डेबिट। एंट्री होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, डन। सर ड्राइंग्स डेबिट क्यों हुई, बार बार फोकस जो होगा किस पे होगा, क्यों पे। सर ड्राइंग्स डेबिट क्यों हुई, क्योंकि भाई साहब उन्होंने जो पैसा बिजनेस में लगाया था, हमने क्या बोला, हमारे पास पैसा आया ज़रूर पर हमारा हो नहीं गया, जब भी आप मांगोगे हम लौटा देंगे। तो हमारे ऊपर क्या थी, लाइबिलिटी, पैसे ले गए वो, तो हमारी लाइबिलिटी क्या, कौन सी लाइबिलिटी, हमारी लाइबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई ना। लाइबिलिटी कम हो गई तो डेबिट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप लोग सबको समझ में आ रहा है, ओके। टाइम है मेरे पास थोड़ा सा और है, 6 मिनट और है, तो अपना ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाए। अगला क्या है, पेड वेजेस। वेजेस का मतलब मजदूरी, मजदूरों को, लेबर को जो पे किया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, वेजेस। दो चीज़ होती है, वेजेस और सैलरी। जो लेबर्स को डेली या वीकली बेसिस में मिले वो वेजेस, लेकिन जो एम्प्लॉयज़ को मंथली बेसिस पे मिलती है उसको अपन बोलते हैं सैलरी। एग्जाम्पल, एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में जो लेबर काम कर रहे हैं जिनको रोज़ का पैसा मिलता है वो है वेजेस, लेकिन वहाँ पे एक मैनेजर भी काम कर रहा है जिसको मंथली पैसा मिलता है, वो क्या है, सैलरी। अब दोनों का नेचर तो एक ही है, दोनों के दोनों मेरे लिए क्या है, खर्चा है ना। एक बार आपने वेजेस दिया तो ज़िंदगी भर के लिए खरीद थोड़ी लिया,
आज काम कराओगे तो आज का पैसा देना है, इस महीने काम कराओगे तो इस महीने का पैसा देना है, अगले महीने अगले साल काम कराना है तो अगले साल वापस से पैसा देना पड़ेगा। तो आप जो पैसे दे रहे हो उसका बेनिफिट इसी साल मिलेगा, हम पैसा दें उसका बेनिफिट इसी साल मिले तो क्या है मेरे लिए एक्सपेंस, और खर्चा मेरा इंक्रीज हो गया तो डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट, और उसमें लिखा हुआ पेड वेजेस। तो पेड का मतलब क्या, क्या पे करोगे आप, आलू के टमाटर, कैश। पे क्या करोगे आप, कैश। तो कैश आया कि गया, गया, आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, गया ना, तो टू कैश एंट्री होगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। विश्वास ना हो तो पढ़ के देख लो, है कुणाल विश्वास है मेरे पे, थैंक यू। एक बार फिर भी देख ले तू, ढूंढ लो हम पढ़ते पढ़ते कहाँ तक पहुँच गए। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश मिल गया आपको। अगला देखो, पेड सैलरी टू गोपाल, ये लिखा हुआ है पेड सैलरी टू गोपाल। क्या पे किया आपने, सैलरी, है ना। सैलरी भी क्या है आपके लिए, खर्चा। खर्चा मेरा इंक्रीज हो गया तो डेबिट, और आपने पे कर दिया। पे कर दिया मतलब आपके पास से क्या गया, पैसा। पैसों का रूल, आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इस ट्रांजैक्शन में गोपाल का नाम लिखा हुआ है, वो किसी काम का नहीं है, वो नाम सिर्फ आपको गोपाल बनाने के लिए लिखा हुआ है कि आप कहीं ना कहीं गलती करो, आप यूँ समझो कि हमने पेड लिखा हुआ है, हमने पे किया है तो हमारे पास से पैसा गया, पैसा गया तो क्रेडिट, इतना तो मैं जानता ही हूँ कि टू कैश तो आएगा ही आएगा। और किसको पैसा दिया मैंने, गोपाल को, तो गोपाल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो गोपाल तुम हो, क्यों, क्योंकि तुमने वापस से एक मेरा रूल इग्नोर कर दिया, क्या कि आप सैलरी पे कर रहे हो। सैलरी क्या है आपके लिए, कुछ है ना, सैलरी क्या है आपके लिए, एक्सपेंस, और आपने पे कर दिया मतलब कैश गया। तो अब आपको गोपाल को दो कि सौपाल को दो कि चौपाल को दो, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। सैलरी तो मेरे लिए क्या है, खर्चा है, खर्चा इंक्रीज हो गया तो डेबिट, मेरे पास से क्या गया, पैसा, पैसा गया तो क्रेडिट। एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मेरे पे यकीन ना हो तो तू चेक कर ले, कर ले, कर ले। सैलरी अकाउंट डेबिट टू गोपाल मिल गया आप लोगों को। ओके, अगला रिसीव कमीशन, एक ही है कि दो है, एक ही रिसीव कमीशन फिर खत्म हो गया। हाँ, रिसीव्ड कमीशन। अब आपने रिसीव किया क्या, आलू के टमाटर, कैश, आया तो, गया तो, अभी कैश आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है तो कैश अकाउंट, अंगद का पैर डेबिट। अब जो भी होगा वो कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। क्या रिसीव किया आपने, कमीशन, तो कमीशन कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। पुराने वाले बच्चे बोल रहे रिसीव्ड अकाउंट, रिसीव पे अपन बाद में आएंगे, पहले कमीशन को मैंने क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि अगर मुझे कमीशन मिल रहा है तो वो मेरे लिए क्या है, इनकम। ओए आर्यन यहाँ देख ले, अगर मैंने किसी दो लोगों का आपस में काम करा दिया तो मुझे क्या मिलेगा, कमीशन। कमीशन मिल रहा है तो मेरे लिए क्या है, इनकम। इनकम मेरी इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट, इसलिए मैं कमीशन को क्रेडिट कर रहा हूँ। लेकिन आप बुक में चेक करो, सिर्फ कमीशन अकाउंट नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। तो ये जो रिसीव्ड वर्ड लिखा हुआ है ना, इसके पीछे बहुत गहरा राज है। वो राज क्या है मैं बताता हूँ। एक होती है दो धारी तलवार। दो धारी तलवार का मतलब, आपके घर में चाकू होता है ना लल्लू सा, मम्मी आपको कभी कभी बोल जाते हो, ओए चाकू तो सीधा पकड़, अभी तो सब्जी कटेगी। तो तलवार में ऐसा नहीं होता है, उसमें सीधा उल्टा नहीं होता, वो दोनों तरफ से चलती है, दोनों तरफ धार होती है, इधर भी मारती उधर भी मारती है ना। तो ये कमीशन और इसके कुछ 4-5 भाई बहन, ये ऐसी चीज़ है जो दो धारी तलवार की तरह होती है। मतलब कमीशन, अगर कोई मेरा काम कराएगा तो मुझे उसको पे करना पड़ेगा, मेरे लिए क्या है, खर्चा। और अगर मैं किसी का काम करा दूंगा तो मुझे रिसीव भी होगा, तो मेरे लिए क्या है, इनकम। अब यार खर्चे का अकाउंट अलग बनता है, इनकम का अकाउंट अलग बनता है। अगर मैंने सिर्फ कमीशन अकाउंट लिख दिया तो पता नहीं पड़ेगा ये कमीशन अकाउंट कौन सा वाला है, खर्चे वाला है कि इनकम वाला है। तो मैंने क्या कर दी, निशानी डाल दी। कौन कौन सी चीज़ें हैं ऐसी समझना। एक तो है खूबसूरत सी राइटिंग में कमीशन, एक है इंटरेस्ट, और एक है एक और रेंट, और एक डिस्काउंट। मतलब ये चारों पांचों के साथ यही दुर्घटना है।
हमें कमीशन पे भी करना होता है, कभी कभी मिलता भी है। हम लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट पे करना होता है, किसी को पैसे उधार देते हैं तो इंटरेस्ट मिलता भी है। माल बेचते हैं, हम किसी की जगह किराए पे लेते हैं तो रेंट पे करना पड़ता है, हमारी जगह कोई यूज़ करता है तो हमें रेंट मिलता भी है। डिस्काउंट भी हम देते भी हैं और लेते भी हैं। तो कैसे पता करें कि सर ये कौन सा वाला है, पे करने वाला है कि रिसीव करने वाला है, कैसे पता पड़ेगा? तो हमने एक निशानी डाल दी। क्या निशानी डाल दी? कि जो रिसीव करने वाला कमीशन है उसके आगे लग जाएगा रिसीव्ड वर्ड। तो अब हम बोलेंगे कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, रेंट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। लेकिन जब पे करेंगे तब सिंपल कमीशन अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, रेंट अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट। याद रहेगा आप लोगों को कि इनकम वाले अकाउंट हो तो रिसीव वर्ड जोड़ना है। बोलो बेटा, कोई डाउट नहीं है? किसी को कोई डाउट नहीं है? पक्का? 2-3 ट्रांजेक्शन बाद, 2-3 इलस्ट्रेशन बाद इसी से रिलेटेड एक डाउट मैं ही उत्पन्न पैदा करूंगा और उसका जवाब भी मैं ही दूंगा और तुम्हारा डाउट नहीं आ रहा है तो। हाल फिलहाल जब हम पे करते हैं, खर्चा होता है तो कुछ नहीं लिखते, सादा अकाउंट लिख देते हैं। लेकिन जब हम रिसीव करते हैं तो वो मेरे लिए इनकम है, तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा? रिसीव्ड अकाउंट लिखूंगा। इसलिए वहाँ पे लिखा हुआ है कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव अकाउंट। एक हम्बल रिक्वेस्ट, जो बच्चे जर्नल एंट्रीज पहली बार पढ़ रहे हैं उनको मैं अगर इलस्ट्रेशन नंबर 2 मैंने पढ़ाया है तो पीछे जाके प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 आपको घर से करके लाना है। पेज नंबर बता दूं मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन का। पेज नंबर 9.65, पेज नंबर 9.65 क्वेश्चन देखो, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 to 30 आर स्ट्रिक्टली इन सीरियल ऑर्डर ऑफ इलस्ट्रेशन। तो जैसा मैंने इलस्ट्रेशन कराया है वैसा क्वेश्चन आपको घर से करके लाना है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 9.65। ठीक है, बाय, टाटा, सी यू।